ओम नमः शिवाय। राधे गोविंद। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होने के बाद क्या हम डिवाइन से कुछ भी मांग सकते हैं। ये टॉपिक मैंने आज इसलिए लिया है क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं, जिन्होंने ऐसी इच्छा रखी है कि मैं उन्हें बताऊं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद क्या वो यूनिवर्स से कुछ भी मांगेंगे या जो मांगेंगे क्या वो उन्हें प्राप्त होगा। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करते हैं। देखिए, आप किसी से मांगेंगे कब? आप किसी अनजान व्यक्ति से तो मांग नहीं लेंगे कि कोई भी आपके सामने आया और आपने उससे कुछ भी मांग लिया। तो आप किसी व्यक्ति से तभी मांगेंगे जब आप उसे जानते होंगे, राइट? तो ठीक वैसे ही आपकी अवेकनिंग है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी इसलिए कराई गई है कि अभी तक आप ईश्वर को केवल मानते हैं, उसको आपने केवल मंदिरों में देखा है, अपने घरों के मंदिरों में देखा है और लोगों से उनके बारे में सुना है। तो बस आप भी उसी प्रथा को फॉलो करते आ रहे हैं और आप भी ऐसा सुनकर मानते आ रहे हैं कि हाँ, ईश्वर होते हैं और हम उनसे बात करेंगे तो वो हम जो चाहेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगा, वो हमें दे देते हैं, राइट? लेकिन ये सिचुएशन जो यहाँ पर आती है आपकी अवेकनिंग के बाद, ये दूसरी है। इसमें डिवाइन आपसे ये चाहते हैं कि अब आप उन्हें सिर्फ माने नहीं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके, बल्कि अब आप उन्हें नजदीकी से जाने। अब आप उनसे अपनी नजदीकियां बढ़ाएं, उनको समझें। अब ईश्वर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके बहुत करीब आना चाहते हैं और स्वयं आपको अपने बहुत करीब लाना चाहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मेन मीनिंग ही ये है कि ईश्वर तत्व से जुड़ना। और हम लोगों का जो मेन सोर्स है वो क्या है? हम कहाँ से आए हैं? हमारा सोर्स ईश्वर ही है, वहीं से हम आए हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, वो दो मोटिव है। पहला कि ईश्वर के प्रति अपने हृदय में अगाध प्रेम उत्पन्न करना, उनसे अपनी नजदीकियां बढ़ाना, उनसे ही अपने दिल के तार जोड़ना। और दूसरा जो मोटिव है वो है कि आपका सोल पर्पस क्या है उसको जानना, जिसको करने के लिए आप धरती पर आए हो। और आपकी अवेकनिंग जो कराई गई है वो भी इसीलिए कराई गई है कि अपने सोर्स से जुड़ो और जुड़ने के पश्चात अपने सोल पर्पस को जानो और फिर अपने सोल पर्पस को पूरा करो। अवेकनिंग से पहले क्या कि हम भौतिक जगत में इतने ज्यादा बिजी होते हैं, इतने ज्यादा उलझे हुए होते हैं कि यहाँ की इतनी सारी परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं कि पूजा पाठ बस हम नाम मात्र के लिए करते हैं, राइट? हम थोड़ी देर के लिए पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने और कामों में इतने उलझ जाएंगे कि हम भूल जाएंगे। लेकिन अवेकनिंग के बाद का जो टाइम है, ये टाइम आपको इसीलिए दिया गया है, एक जो आपको इसलिए दिया जाता है कि आप अपने सोर्स से अब कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक आप भौतिक जगत में उलझे हुए थे, आपको पता ही नहीं था कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। इन रियलिटी आप अपने जन्म से पहले से ही एक स्पिरिचुअल बीइंग है, राइट? लेकिन आपको नहीं पता था। लेकिन सोर्स जो आपके जो सोर्स हैं, जो ईश्वर हैं, जो यूनिवर्स हैं, वो अब ये चाहते हैं कि अब आप अपने आप को जानो। तो मांगना तो बहुत बाद की बात है, पहले आपको स्वयं को जानना है, अपने सोर्स को जानना है, अपने सोर्स से कनेक्ट करना है, यानी कि ईश्वर से कनेक्ट करना है, उनके प्रति अपने हृदय में प्रेम को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। जब आप अपने हृदय में उनके लिए प्रेम बढ़ाएंगे तभी तो नजदीकियां बढ़ेंगी। आप जितना ज्यादा प्रेम से उनको पुकारेंगे तभी तो वो आपके नजदीक आएंगे। तो अब क्या है ना, अब आपको पुकारना है। इन रियलिटी आपको अब आत्मा से पुकारना है ईश्वर को, ताकि वो आपकी आवाज को सुन सकें।
और आप उन्हें सुन सको। तो इसीलिए आपको भौतिक जगत से काटा जाता है कुछ समय के लिए, कि ताकि आपको खुद के लिए समय मिल सके। अब दूसरी बात आती है कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम मांग सकते हैं प्रभु से, अपनी इच्छाएं उनके आगे रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। आप अपने मन की हर बात उनसे कह सकते हैं, आपको जो चाहिए वो भी आप उनसे कह सकते हैं। लेकिन मेन जो मोटिव होना चाहिए पहला आपका, उनसे जुड़ाव, क्योंकि जब आप उनसे जुड़ जाएंगे तभी तो आप उनसे मांग पाएंगे और तभी वो आपको दे पाएंगे। जब कोई आपको सुन ही नहीं पा रहा है आपकी बात को, और आप अपनी बात को वहां तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको ना तो आप मांग पाएंगे और ना ही सामने वाला आपको कुछ दे पाएगा, राइट? तो इसीलिए मांगने की जो आपकी कोई भी, मतलब आपकी कोई भी इच्छा है, आप उसे मांग सकते हैं, रख सकते हैं प्रभु के सामने, लेकिन आपको उसके काबिल बनना होगा, आपको योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। कोई भी चीज बिना योग्यता के अब आपको नहीं प्राप्त होनी है। तो आपकी जो भी इच्छा है उसके लिए आपको बनना पड़ेगा वैसा कि क्या आप उसके लायक हैं, जो आपने इच्छा ईश्वर के सामने रखी है। और ये सब बाद की बातें हैं, पहले आपको कनेक्शन ही स्टैब्लिश करना होगा, उसके बाद ही आप इस योग्य हो पाएंगे कि आप कुछ मांगे। देखिए, हम बच्चे हैं ईश्वर के और वो हमारे माता पिता हैं। तो जिस तरीके से हमारे माता पिता भौतिक जगत में भी हैं और हम उनसे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमें सब कुछ तो नहीं दे देते हैं, ओके? क्योंकि वो भी पहले ये सोचते हैं कि जो मेरा बच्चा मुझसे मांग रहा है क्या वो उसके हित में है, तो वो हमें वही प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे हित में होता है। वो हमारे लिए बुरे बन जाएंगे लेकिन कभी हमें वो चीज नहीं लाकर देंगे या हमें वो चीज प्रोवाइड नहीं कराएंगे जो हमारे हित में नहीं होगी। ठीक वैसे ही ईश्वर है कि आप उनसे अभी बहुत सारी चीजें मांगोगे, क्योंकि अभी आपने ना तो खुद को जाना है और ना ही ईश्वर को जाना है, राइट? अभी आपको क्या है, जैसी परिस्थितियां बिगड़ती हुई दिखाई देंगी तो आप परिस्थितियों से जुड़ी हुई चीजों को मांगना शुरू करोगे, ओके? तो क्या होगा कि आप सिचुएशंस को नहीं जानते हो, लेकिन ईश्वर सारी सिचुएशंस जानते हैं। जो सत्य आपको नहीं पता वो ईश्वर जानते हैं। तो जो भी चीजें आप उनसे मांगोगे उनमें से जो भी आपके हित में होंगी वो आपको समय आने पर जरूर मिलेंगी, लेकिन जो चीजें आपके हित में नहीं होंगी वो आपको कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो ईश्वर आपके वास्तविक माता पिता हैं और वो आपको कभी भी उधर नहीं जाने देंगे, उस रास्ते पर नहीं जाने देंगे जिस रास्ते पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर से कुछ मांग नहीं सकते, आप मांग सकते हैं और आप मांगेंगे भी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपकी जागृति होगी और परिस्थितियां आपको एकदम से बिखरती हुई दिखाई देंगी तो आप अपनी परिस्थितियों से जुड़ी हुई इच्छाएं उनके सामने बार बार रखोगे, लेकिन वो पूरी कब होंगी? जब समय आएगा। आपको मिलेगा सब कुछ निश्चित समय पर। तो मांगने की बजाय अपना मेन लक्ष्य आप यही साधिए अवेकनिंग में कि आपको ईश्वर से अपना कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जब तक आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप अपनी अवेकनिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ईश्वर के प्रति विश्वास को इतना ज्यादा बढ़ाना है कि जैसे दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मेरा विश्वास आपसे डिगेगा नहीं, क्योंकि प्यार का पहला जो पड़ाव है वो है विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम भी नहीं होगा, ओके? तो ईश्वर के प्रति आस्था को और भी ज्यादा बढ़ाइए, मन में उनको ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, उनसे जुड़ने के तरह तरह के मतलब साधन अपनाइए। आपको जो अच्छा लगता है, जिस भी तरीके से आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं, आप वो कार्य ज्यादा कीजिए। अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम बढ़ाइए और उसके बाद फिर आप अपनी इच्छाओं पर आइए। इच्छाएं भी रखिए, इच्छाएं भी पूरी होंगी,
लेकिन जब समय आएगा तब। मुझे लगता है कि मैंने आपकी बात को इस वीडियो में पूरी तरीके से खोल के समझा दिया है। बाकी अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। और अगर आप और जानकारी इस तरीके की चाहते हैं अवेकनिंग से रिलेटेड तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।